अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी कहानी को जिसमें एक फेरी को एक धोखेबाज इंसान से प्यार हो जाता है और उसके धोखे की सजा उसकी बेटी को मिलती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लव और एडवेंचर से भरपूर कहानी मेलेफिसेंट को। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं KS वीडियोस। तो वीडियो को लाइक और डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दो देश दिखाए जाते हैं जिनमें एक ह्यूमंस का है और दूसरा फेरीज का, जिसमें बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल क्रिएचर्स हैं। इन क्रिएचर्स के दरमियान एक छोटी सी नन्ही सी और खूबसूरत फेरी रहती है। वो हर रोज सुबह उठती है, अपने बड़े बड़े पंखों से उड़ते हुए वहाँ की सैर करती है और बहुत ही आरामदायक जिंदगी गुजार रही होती है। लेकिन एक दिन वहाँ पर नन्ही फेरीज आकर उसे बताती हैं कि हमारे मुल्क में कोई इंसान घुस आया है, जिससे वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि वो इंसान एक गार में छुपा होता है। वो इस इंसान को बाहर आने का कहती है। जब वो बाहर निकलता है तो वो देखती है कि ये कोई बड़ा इंसान नहीं बल्कि एक छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे ने उस जगह से एक स्टोन चुराया होता है, जिसे फेरी वापस लेती है और वापस उसे पानी में फेंक देती है। फेरी के पूछने पर बच्चा अपना नाम स्टीफन बताता है और जब वो फेरी से उसका नाम दरियाफ्त करता है तो फेरी उसे अपना नाम मेलेफिसेंट बताती है। मेलेफिसेंट उसे वहाँ से बाहर लाती है और उसे अपने किंगडम में जाने का कहती है। स्टीफन उसे बताता है कि वो बिल्कुल अनाथ है और एक दिन वो उस कैसल में जाना चाहता है। फिर स्टीफन वहाँ से जाते हुए मेलेफिसेंट से हाथ मिलाता है तो मेलेफिसेंट का हाथ जल जाता है क्योंकि स्टीफन के हाथ में एक आयरन रिंग होती है और मेलेफिसेंट उसे बताती है कि फेरीज आयरन से जल जाती हैं। इस बात पर स्टीफन अपनी रिंग उतारता है और फेंक देता है। फिर वो मेलेफिसेंट से वहाँ दोबारा आने का कहकर चला जाता है। मेलेफिसेंट तमाम रात उसके बारे में सोचती रहती है। फिर वो अगले दिन मेलेफिसेंट से मिलने आता है और इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और फिर उनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। स्टीफन मेलेफिसेंट के 16वें बर्थडे पर उसे एक गिफ्ट देता है जो कि ट्रू लव किस थी। उस दिन के बाद कई साल गुजर जाते हैं और स्टीफन लौटकर नहीं आता। इधर मेलेफिसेंट उसका इंतजार करती रहती है, अपने मुल्क मॉर्स की हिफाजत करती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। एक दिन ह्यूमन किंग मॉर्स पर हमला करने के लिए आता है क्योंकि उसे पता चला था कि वहाँ पर बहुत ही पावरफुल क्रिएचर्स हैं और अगर वो वहाँ पर कब्जा कर लेता है तो वो उन्हें अपना गुलाम बना लेगा। मेलेफिसेंट जब फौज को अपने मुल्क की तरफ आते हुए देखती है तो उनके सामने आती है और उन्हें वहाँ से चले जाने का कहती है, जिस पर किंग गुस्से में आ जाता है और अपनी फौज को उस पर हमला करने का हुक्म देता है। फिर मेलेफिसेंट अपनी फौज को बुलवाती है तो वहाँ पर लकड़ियों से बने अजीब से क्रिएचर्स आ जाते हैं और मेलेफिसेंट के साथ मिलकर उस आर्मी पर हमला कर देते हैं। मेलेफिसेंट आगे बढ़ते हुए किंग को जख्मी कर देती है, जिस पर किंग अपने आयरन हैंड से मेलेफिसेंट को टच करता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है और टूट जाकर गिरती है। फिर वो क्रिएचर्स उस आर्मी को वहाँ से हराकर भगा देती है। फिर हम देखते हैं ह्यूमन किंग को जो कि काफी ज्यादा बीमार हो चुका था। वो वहाँ पर अपने तमाम वुज़रा को बुलाता है और उनसे कहता है कि जो भी उस विंग्स वाली क्रिएचर यानी कि मेलेफिसेंट से मेरी हार का बदला लेगा और उसे मार डालेगा तो मैं उसे ये सल्तनत और अपनी बेटी दूंगा। स्टीफन क्योंकि वहीं पर मौजूद था और वो किंग का ख्याल रखता था, वो ये सारी बात सुन लेता है और वहाँ से मेलेफिसेंट को मिलने के लिए चला जाता है। वो वहाँ पर जाकर मेलेफिसेंट से मिलता है। मेलेफिसेंट चूँकि उससे काफी ज्यादा नाराज होती है तो स्टीफन उसे बताता है कि किंग हेनरी तुम्हारी सल्तनत पर हमला करके तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता है। ये खबर सुनने पर मेलेफिसेंट उसे माफ कर देती है और वो तमाम रात बातें करते रहते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। इन बातों के दौरान स्टीफन मेलेफिसेंट को एक बोतल में कोई चीज पिलाता है। ये शायद बेहोशी की दवा थी, जिससे मेलेफिसेंट बेहोश हो जाती है। स्टीफन मेलेफिसेंट को सोता देखकर अपना खंजर निकालता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर वो अपनी जेब से आयरन नुमा कोई चीज निकालता है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम मेलेफिसेंट को देखते हैं जिसके विंग्स गायब थे क्योंकि स्टीफन उसके विंग्स काट कर ले गया था। मेलेफिसेंट दर्द से काफी ज्यादा चिल्लाती है और उसे अपने परों के कट जाने का बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर हम स्टीफन को देखते हैं कि वो विंग्स लेकर किंग के पास जाता है और उसे ये बताता है कि उसने मेलेफिसेंट को मार डाला है, जिससे किंग बहुत ज्यादा खुश होता है, उसे शाबाश देता है। इधर हम मेलेफिसेंट को देखते हैं कि वो विंग्स ना होने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी क्योंकि एक फेरी के लिए उसके विंग्स ही बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एक दिन वो जंगल में कहीं जा रही थी कि उसे रास्ते में एक शिकारी मिलता है जिसने के एक कौवे को पकड़ा हुआ था। मेलेफिसेंट अपने जादू की मदद से उस कौवे को इंसान में तब्दील कर देती है, जिससे वो शिकारी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो क्रो अपना नाम डेविल बताता है और मेलेफिसेंट से उसे आजाद
करवाने पर उसका सर्वेंट बन जाता है। मेलेफिसेंट उसे वहाँ से ह्यूमन किंगडम में खबर लेने के लिए भेजती है। वो वहाँ से वापस आता है और मेलेफिसेंट को बताता है स्टीफन ने किंग की बेटी से शादी कर ली है और अब वो वहाँ का राजा बन चुका है। मेलेफिसेंट इस धोखे और दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाती और मोर्स को एक डार्क किंगडम में तब्दील कर देती है और खुद वहाँ की महारानी बन जाती है। फिर इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन डेविल मेलेफिसेंट को आकर बताता है कि स्टीफन के यहाँ एक लड़की पैदा हुई है और उसके पैदा होने की खुशी पर आज वहाँ पर पार्टी रखी गई है। फिर हम महल में देखते हैं कि वो 3 नन्ही फेरीज आती हैं और स्टीफन से इजाजत लेकर वो नन्ही अरोरा को 3 ब्लेसेस देती हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत हो, हर किसी को पसंद हो और हमेशा हंसती मुस्कुराती और खुश रहे। अभी वो ब्लेसेस दे ही रही होती हैं कि वहाँ पर मेलेफिसेंट आ जाती है। वो सभी के मना करने पर अरोरा को एक श्राप देती है कि वो अपनी 16वीं बर्थडे पर एक स्पिंडल की नीडल को टच करेगी और गहरी नींद सो जाएगी। ये बात सुनने पर किंग स्टीफन अपने घुटने टेक देता है। इस पर मेलेफिसेंट अपनी शराब में थोड़ी तरमीम करती है और उससे कहती है कि वो तभी जाग सकती है जब उसे ट्रू लव किस होगी, जिससे वो इस शराब से मुक्त हो जाएगी। फिर मेलेफिसेंट वहाँ से मोर्स में वापस आ जाती है। इधर किंग स्टीफन तमाम स्पिनर व्हील्स को कैसल के तय खाने में इकट्ठे करवाता है और उन्हें जला देता है और वहाँ से अपनी आर्मी को मेलेफिसेंट पर हमला करने के लिए भेजता है। मेलेफिसेंट को जब इस बात की खबर होती है तो वो अपने मुल्क मोर्स के इर्द गिर्द खारदार झाड़ियों की एक दीवार बना लेती है जिससे ह्यूमंस नहीं गुजर सकते। किंग स्टीफन अरोरा को वहाँ से फेरीज के साथ कहीं दूर भेज देता है एक कॉटेज में, जब तक कि अरोरा 16 साल की नहीं हो जाती। पिक्सीज उसे वहाँ से उस जगह पर लेकर तो आ जाती हैं और अपने आप को ह्यूमंस बॉडी में चेंज कर लेती हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही लापरवाह होती हैं और उन्हें अरोरा को संभालने का कोई तजर्बा नहीं होता और वो हर वक्त आपस में लड़ती रहती हैं। डेविल ढूंढते हुए उस कॉटेज तक पहुंच जाता है और फिर वो मेलेफिसेंट को वहां पर ले जाता है। मेलेफिसेंट को अरोरा बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो वहां जाकर अरोरा को डराने की कोशिश करती है, लेकिन अरोरा बिल्कुल नन्ही बच्ची होती है, इसलिए वो उसे देखकर हंसने लगती है। फिर हम देखते हैं पिक्सीज को कि उन्हें अरोरा को संभालने का तरीका बिल्कुल मालूम नहीं और अरोरा भूख की वजह से जोर जोर से रो रही होती है और वो उसे फीड करना भी नहीं जानती। फिर डेविल अरोरा को फीड करवाता है। मेलेफिसेंट हर वक्त अरोरा पर नजर रखती है। इधर हम किंग स्टीफन को देखते हैं कि वो अपनी आर्मी को बार बार वो वॉल गिराने के लिए भेजता रहता है, लेकिन हर बार उसकी आर्मी वो वॉल गिराने में नाकाम होती है और काफी ज्यादा नुकसान उठाकर वापस आती है। फिर इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और अब अरोरा काफी बड़ी हो चुकी थी। फिर वो एक दिन मेलेफिसेंट की उस बनाई गई खारदार दीवार के पास आती है क्योंकि वो उसे पार करके दूसरी तरफ जाना चाहती थी। मेलेफिसेंट जब ये देखती है तो वो अरोरा को बेहोश करती है और मोर्स की तरफ ले जाने लगती है और वहाँ पर मौजूद सिपाहियों को मारकर भगा देती है जो कि चोरी छुपे उस दीवार को काटने के लिए आए थे। अरोरा जब होश में आती है तो वो मेलेफिसेंट को देखकर बताती है कि आप ही हैं जो मेरी बचपन से हिफाजत कर रही हैं और आप मेरी गॉड मदर हैं। अरोरा मोर्स में आकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसकी वहाँ के क्रिएचर से दोस्ती भी हो जाती है। मेलेफिसेंट अरोरा की काफी ज्यादा केयर करती है और वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। एक दिन वो अपना दिया हुआ शराब वापस लेने की कोशिश भी करती है, लेकिन अब वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और वक्त काफी गुजर चुका था, इसलिए वो शराब वापस नहीं ले पाती। जैसे जैसे अरोरा का 16th बर्थडे करीब आ रहा था, दोनों मुल्कों के दरमियान बेचैनियां बढ़ रही थीं। एक दिन मेलेफिसेंट अरोरा को दुनिया के इवल्स और धोखेबाज इंसानों के बारे में बताती है, पर अरोरा अपनी 16th बर्थडे के बाद हमेशा से मेलेफिसेंट के साथ रहने का कहती है और अरोरा ये बात अपनी आंटियों को बताने के लिए जाती हैं जो कि पिक्सीज थीं और बज़ाहिर इंसान नजर आ रही थीं। फिर हम देखते हैं कि एक शहजादा रास्ता भटक जाता है तो उसकी मुलाकात रास्ते में अरोरा से होती है। शहजादे को अरोरा बहुत ज्यादा पसंद आती है। शहजादा अपना नाम फिलिप्स बताता है। डेविल और मेलेफिसेंट छुप कर उन्हें देख रहे होते हैं। यहाँ पर डेविल मेलेफिसेंट को बताता है फिलिप्स ही ट्रू लव किस करके आपकी शराब को तोड़ सकता है और अरोरा को इसे मुक्ति दे सकता है। फिर वो शहजादा वापस आने का कहकर वहाँ से अरोरा से इजाजत लेता है और चला जाता है। अरोरा वहाँ से अपनी आंटियों के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वो अपनी 16th बर्थडे के बाद हमेशा के लिए मोर्स में रहने के लिए जा रही है। यहाँ पर वो तीनों अरोरा को वो तमाम स्टोरी बता देती हैं जो कि पास्ट में गुजर चुकी थी। अरोरा वहाँ से मेलेफिसेंट के पास वापस आती है, उससे शराब के बारे में पूछती है और उससे नाराज होकर वहाँ से एक हॉर्स लेती है और कैसल की तरफ निकल जाती है। मेलेफिसेंट डेविल को फिलिप्स को ढूंढने का कहती है। इधर जब अरोरा स्टीफन से मिलती है तो स्टीफन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो वक्त से पहले वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वो उसकी हिफाजत के लिए उसे उसके कमरे में बंद करवा देता है। अरोरा अपने कमरे में लगे हुए एक दरवाजे को नॉक करती है तो
एक औरत वो दरवाजा खोलती है। कुछ आवाजें अरोरा का नाम पुकार रही थी। वो उन आवाजों का पीछा करती है और कैसल के बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां पर वो स्पिनिंग व्हील्स जलाए गए थे और वहां पर मैजिक से बने एक स्पिनल व्हील की नीडल पर जैसे ही टच करती है तो वो गहरी नींद में चली जाती है। इधर मेलेफिसेंट को भी इस बात का पता चल चुका था। वो फिलिप्स को लेकर कैसल में पहुंच जाती है। कैसल चारों तरफ से आयरन शील्ड से घिरा हुआ था, लेकिन मेलेफिसेंट वहां से बचते बचाते कैसल के अंदर दाखिल हो जाती है और शहजादे फिलिप्स को उन फेरीज के सामने फेंक देती है और खुद छुपकर ये सारा मंजर देख रही होती है। फेरीज को जैसे ही शहजादे का पता चलता है तो वो उसे पकड़कर अरोरा के रूम में ले जाती हैं और उसे अरोरा को किस करने का कहती हैं, जिस पर शहजादा अरोरा को किस करता है, लेकिन अरोरा होश में नहीं आती। वो फेरीज शहजादे को लेकर वहाँ से बाहर चली जाती हैं। मेलेफिसेंट जो के कमरे में मौजूद थी और ये सारा मंजर देख रही थी, वो अपनी अश्कबार आंखों से अरोरा से माफी मांगती है, उसके फोरहेड पर किस करती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अरोरा होश में आ जाती है क्योंकि मेलेफिसेंट ने जो किस किया था वो ट्रू लव किस था। इधर किंग स्टीफन तक भी ये खबर पहुंच जाती है कि मेलेफिसेंट कैसल में दाखिल हो चुकी है। मेलेफिसेंट अरोरा को देखकर कैसल के हाल में दाखिल होती है तो स्टीफन के तमाम सिपाही उस पर जाल फेंक देते हैं जो कि आयरन से बना हुआ था और अरोरा को वहां से पकड़कर ले जाते हैं। जाल की वजह से अरोरा काफी कमजोर हो चुकी थी। वो अपने जादू की मदद से डेविल को एक ड्रैगन में तब्दील कर देती है जो अपनी आग की मदद से उन सिपाहियों को पीछे हटाता है। मेलेफिसेंट से वो जाल उठाकर फेंक देता है। हर तरफ आग देखकर मेलेफिसेंट अरोरा को वहां से भाग जाने का कहती है। इधर वो सोल्जर उस ड्रैगन को भी पकड़ लेते हैं और मेलेफिसेंट को आयरन की दीवार की मदद से चारों तरफ से कैद कर लेते हैं। इधर हम स्टीफन को देखते हैं कि वो फुल आयरन सूट पहनकर मेलेफिसेंट को एक चेन की मदद से मारने लगता है। अरोरा बचते हुए जिस कमरे में दाखिल होती है वहाँ पर एक बॉक्स में मेलेफिसेंट के विंग्स होते हैं। अरोरा उस बॉक्स को नीचे गिराती है और उन विंग्स को आजाद कर देती है। वो विंग्स मेलेफिसेंट से जाकर अटैच हो जाते हैं, जिससे मेलेफिसेंट दोबारा अपनी असल ताकत में आ जाती है और उस ड्रैगन को आजाद करवाकर वहाँ से भागने वाली होती है कि स्टीफन अपनी चेन को उसके पाँव में डाल देता है। मेलेफिसेंट जोर लगाती है और उसे खींचते हुए कैसल से बाहर ले जाती है और अपने पाँव को उस चेन से छुड़वाकर स्टीफन को मारने ही वाली होती है। फिर वो उसे छोड़कर पीछे हट जाती है। स्टीफन उस पर हमला कर देता है और उसके फिन्स को पकड़ लेता है और वो दोनों कैसल के टॉप फ्लोर से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। नीचे गिरते हुए मेलेफिसेंट अपने परों को खोल देती है और बच जाती है, लेकिन स्टीफन नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद हम मूवी के एंड पर देखते हैं कि मेलेफिसेंट मॉर्स के इर्द गिर्द लगी उस खारदार वॉल को खत्म कर देती है और मॉर्स को दोबारा उसकी असल हालत में ले आती है और अरोरा को ह्यूमंस किंगडम और मॉर्स की यूनिफाइड क्वीन बना देती है। इस पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर स्टोरी का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।